माय डियर किड्स। हेलो बच्चों। आज हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? सब्जेक्ट हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। हिंदी कौन सी भाषा होती है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपसे? इस भाषा को हिंदी बोलते हैं। आप अपने मम्मा डैडी के साथ जो बात करते हैं, ऐसे कि हमको एक गिलास पानी दे दीजिए, क्या मम्मा मुझे भूख लगी है, तो जब हम ये सब ऐसे बोल रहे होते वो क्या होता है? हिंदी। तो इनको बोलने के लिए हमारे पास एक क्या है? वर्णमाला। जो हिंदी के अक्षर हम बोलते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? एक वर्णमाला, जिनको जोड़कर हम अपनी बात को बोल पाते हैं। इस वर्णमाला से हम अपने बातों को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। अपनी मम्मी से कुछ कहना चाहते हैं आप, या पापा से कहते हैं, या अपनी टीचर को बोलते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, तो हम अपनी बातें करते हैं ना कि ये मेरी पेंसिल है, तुमने मेरी पेंसिल से लिखा है क्या, है ना, ये अपने बैग में रख लो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ये सब, है ना। आज बहुत भूख लग रही है, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो ये हम हिंदी भाषा में बोलते हैं। और आज पढ़ेंगे उसकी वर्णमाला। उसकी वर्णमाला में स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं। वर्णमाला में स्वर क्या होते हैं? सबने पढ़ा होगा। आपने अपनी इससे पहली क्लास नर्सरी में स्वर पढ़े हैं और व्यंजन भी पढ़े हैं। आज उसको मैं एक बार आपको फिर से याद दिलाती हूँ। स्वर क्या होते हैं? छोटा आ, जिसको आप बोलते हैं अ, है ना। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, री, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री। फिर क्या आता है? ए ओ आओ। पढ़ा है ना? ओ फॉर ओखली, ओ से औरत, ओ से ओखली, ओ आओ। आहा, आहा, बोलते हैं आहा, आहा। अब ये फिर से हम इसको फिर से दोहराएंगे। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, आहा। सो अभी क्या देखा आपने? ये सारे जो वर्णमाला है, ये आ से आहा तक, सिर्फ आ से आहा तक, उसमें स्वर निकलते हैं। स्वर साउंड क्या निकलते हैं? साउंड। आ ई उ री, ए ओ औ, आहा। तो इन सारे स्वरों को हम जितने भी वर्णमाला के अगले अक्षर बोलते हैं उनमें ये स्वर की मात्राएं लगती हैं, ठीक है। तो ये स्वर होते हैं। इसके बाद अब क्या आता है? आहा के बाद हम क्या पढ़ते हैं? क, ख, ग। तो ये सारी चीजें क्या हैं? क ख ग घ व्यंजन है। वर्णमाला के 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट है। पहला है स्वर। स्वर में कितना आता है? बस ओनली आ से आहा तक, राइट। इसको आप फिर से रिपीट करेंगे।
आ ई उ री, ए ओ अं आहा। अब इसको अपने माइंड में मेमोराइज करना है, अपने दिमाग में आपको अपने पास ये याद रखना है कि अगर वर्णमाला लिखनी है तो हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में स्वर आते हैं, ये सारे स्वर हम कहाँ तक होंगे, सिर्फ आहा तक। आहा के बाद अगर का आता है तो वो क आपका व्यंजन होगा, वो स्वर नहीं है। ऑलराइट, तो हमारे स्वर हैं आ ई उ री, ए ओ अं आहा। रिपीट इट विद मी, आ ई उ री, ए ओ अं आहा। नाउ अब आएगा व्यंजन। व्यंजन में क्या आता है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे और पढ़ेंगे। आपने इससे पहली क्लास में भी पढ़ा होगा, अभी हम इसको दोहराएंगे। व्यंजन, ठीक है। तो ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा क्या है, व्यंजन। व्यंजन में क्या आता है, क, ख, ग, घ, क ख ग घ, अंगा। अंगा बोलते ना, तो ये अंगे को क्या बोलते हैं, अंगा खाली। इस शब्द का खाली रहता है, ठीक है। इस ये अक्षर का अंगा जो होता है वो अक्षर खाली होता है। क ख ग घ अंग। अब पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद क्या आता है अंगा के बाद, च, च, छ, जा, झ, इया। इया क्या होता है, इया भी खाली होता है। च छ ज झ इया। अब नेक्स्ट लाइन क्या आएगी, इसको हमें सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। ये नहीं कि अभी हमने का खा गा घा अंगा लिख दिया फिर ज झ कर दे, नो। नेक्स्ट लाइन क्या है, चा छ ज झ क फिर च। पहले का की वर्ण है, वर्ण का वर्ग लाइन है, फिर चा वर्ग लाइन है। इसको क्या बोलते हैं, का वर्ग। का वर्ग लाइन है, चा वर्ग लाइन है, ठीक है। अब आएगा ट, ट, ठ, ड, ढ, अणा। इस लाइन में क्या क्या है, ट, ठ, ड, ढ, अणा। ओके, ये कौन सी लाइन है, ये ट वर्ग। इसको क्या बोलते हैं, ट वर्ग। ओके, ना टा, टा वर्ग के बाद आता है ता वर्ग। ओके, का वर्ग पहले, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग की लाइन, फिर आती है ता वर्ग। त, ता, थ, द, ध, न। ओके, का खा गा घा अंग, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढ ण, ता था द ध न। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। का खा गा घा की लाइन, चा चा जा जा, फिर ट ठ ड ढ ण, फिर ता थ द ध न। अब इसके बाद क्या आता है, जस्ट रिमेंबर अगेन, याद करिए क्या आता है, ता था दा धा ना के बाद प। पा से पतंग, पतंग उड़ाते हैं ना, लाइक करते हैं, हाँ, कलरफुल, अच्छे खूब सारे कलर्स वाली, अच्छे रंगों वाली पतंग। प, फ, ब, भ, म। पा फ ब भ म। ये क्या है, कौन सा वर्ग आएगा, प वर्ग की लाइन। प, ता के बाद पा की लाइन आती है, ठीक है। आपकी जो व्यंजन है उसमें ता वर्ग लाइन के बाद पा वर्ग लाइन आएगी, प फ ब भ म। ओके, फिर आएगा य। ये बनाया है प, या में थोड़ा सा हम इसको
टिल्ड कर देंगे, थोड़ा सा इसको कर्व कर देंगे, एक हल्का सा घुमाव देंगे और तब या बना देंगे। य र ला व श, शरीफे का श। अभी हम यहाँ पर 3 तरह के 3 टाइप्स स पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहला क्या होगा? श। ये क्या है? जो एस साउंड में होगा, सा साउंड में होगा, लेकिन इसको बोलेंगे श, ठीक है। ये श साउंड करेगा। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद आता है श। अब क्या आएगा? षटकोण वाला श, जिसको आप यहां पर देखेंगे श। ओके, ये सारे क्या है? व्यंजन। श, ये बनेगा आपका षटकोण वाला श। फिर आएगा सा, सा, जिसके लिए हम कैसे बोलते हैं? साथ। ओके, सोचना, सा, श, सा, हा। फिर अभी इससे पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने? य, र, ल, व, श। अब ये वाला श के बाद कौन सा वाला श आएगा? ये वाला। अब ये वाली लाइन आएगी आपकी श वर्ग की। श, स, ह। फिर क्या आएगी? छ, त्र से त्रिशूल पढ़ रहे हैं। हाँ, आजकल टीवी पे बहुत सारे हम लोग धार्मिक सीरियल देख रहे हैं ना, जैसे रामायण, महाभारत, और शिव जी का त्रिशूल, ये वही है। त्र, छ, त्र। ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ। अब इसके अलावा कुछ अतिरिक्त वर्ण हैं, जैसे कि अतिरिक्त वर्ण में आएगा श्र, अड़ा, उड़ा, ठीक है। ये कौन से वर्ड हैं? अतिरिक्त। हम आज से क्या पढ़ेंगे? उसके बाद ये हमें अतिरिक्त वर्ण पढ़ने हैं। ओके, जब हम अपनी हिंदी की भाषा बोलते हैं और लिखते हैं, उनमें हम लोग इन वर्ण का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये अतिरिक्त हैं, ये 3 वर्ण, ठीक है। तो अभी जो मैंने पढ़ा पार्ट 2 में, 2 नंबर क्या है? व्यंजन। वो आपने का से ज्ञा तक पढ़ा। फिर आया आपका अतिरिक्त वर्ण, ठीक है। ये है श्रा, ड़ा, अड़ा, ठीक है। तो ये सारे आपके जो वर्णमाला है, ये हमारे हिंदी के शब्दों को बनाती है। कैसे बनाती है? स्वर के साथ और व्यंजन के साथ। स्वर जो हमें इन्हीं वर्णमाला पे यानी इन्हीं व्यंजन पे मात्राएं देते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, आहा। जैसे हम बोलते हैं ना कि आम, काम, ठीक है। तो ऐसे ही आ की मात्रा है। तो ये सारी मात्राएं। फिर ई की मात्रा कितनी, हाँ, किसका। फिर इस तरह से ई की मात्रा आएगी। सारी मात्राएं हम स्वर से लेते हैं, जो हम उन सारे व्यंजन पे प्रयोग करते हैं, और इस तरह हमारे शब्द पूरे बनाने में ये वर्णमाला हमारे प्रयोग में आती है। हिंदी के लिए हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? हिंदी की वर्णमाला। जब आपको वर्णमाला आएगी तो हमारा पूरा जो हिंदी सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से हम तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसका ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। इसको पढ़ने के लिए हमें वर्णमाला अपने किताब से पेज नंबर पहला चैप्टर खोलेंगे, सारी चीज़ें आपको उसमें दिखेंगी, और आपके मैम का ये वीडियो भी दिखेगा, ठीक है, जिसमें आप हिंदी की वर्णमाला पढ़ेंगे और याद करेंगे और इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट। अब लिखने के लिए हमारे स्कूल से आपको ऑनलाइन वर्कशीट्स मिलेंगी,
उस ऑनलाइन वर्कशीट्स को आपको अपनी स्कूल कॉपी, जो अभी आपने न्यू नोटबुक्स खरीदी हैं, उनमें सारा काम करना होगा। ठीक है? सो डू योर वर्क वेरी नीटली इन गुड हैंड राइटिंग। ऑलराइट, बहुत अच्छे से राइटिंग में सारा काम करेंगे जो आपको ऑनलाइन वर्कशीट्स मिलेंगी। ओके, सो एंजॉय द डे विद स्टडी। ऑलराइट, थैंक यू क्लास।